हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल GCIT इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका दोस्त मयूर और मैं आज आपको नेक्स्ट एसईओ के बारे में बताने जा रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। यहां से एक सीरीज़ शुरू करेंगे हम एसईओ से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ क्या है? तो सबसे पहले एसईओ इज़ नथिंग। एसईओ इज स्टैंड फॉर search engine optimization and it is the process of improving web pages in organic search results over the internet। तो यह है एसईओ। एसईओ कुछ नहीं है, हम एसईओ इसलिए करते हैं कि हमारे वेब पेजेस को जो भी हो पोजीशनिंग या उनको रैंक करवाने के लिए, उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम उसको एसईओ करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाई दे, ताकि जो कोई सर्च करे तो वो हमारे पे पहुंच सके। अब हम आगे समझते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। सर्च इंजन बेसिकली 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है, 3 मेन कंपोनेंट्स है उसके। सबसे पहले आ जाता है क्रॉलिंग, सेकंड थिंग आ जाती है इंडेक्सिंग और थर्ड थिंग आ जाती है रैंकिंग। तो चलिए जानते हैं क्रॉलिंग में क्या होता है। क्रॉलिंग, लुकिंग ओवर द कोड कंटेंट फॉर ईच URL दे फाइंड। क्रॉलिंग मीन्स कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ सबमिट हो रही है, जो भी पेजेस बने हुए हैं, उनको गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन उसे क्रॉल करता है। तो ये क्रॉलिंग प्रोसेस रहती है ताकि सब पेजेस को क्रॉल कर लिया जाए कि वो पेजेस किस बारे में है, क्या है, उस बारे में जान लिया जाए कि कौन से पेजेस है। वो सारे पेजेस को क्रॉल करके उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को क्रॉलिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट थिंग आ जाती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर जान लेते हैं क्या है। आफ्टर क्रॉलिंग प्रोसेस देन सर्च इंजन इंडेक्स द URLs और कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। इंडेक्सिंग में ऐसा हो जाता है कि क्रॉलिंग कर लिया, सब पेजेस का कंटेंट देख लिया क्या है, अब उसको इंडेक्सिंग करने की बारी है, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की बारी है। हम उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैटेगरी में ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स है, ये कंटेंट अलग है, इनको अलग कैटेगरी। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्सिंग होती है हर एक कैटेगरी वाइज। थर्ड पॉइंट आ जाता है रैंकिंग। रैंकिंग इन द सेंस कि नाउ इंडेक्स पेजेस आर रैंक अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंस ऑफ सर्चेस। अभी रैंकिंग कब होगी, कैसे होगी? कैटेगरी वाइज कर दिया इंडेक्सिंग के बाद। अब उसमें से जो सबसे रिलेवेंट होगा, जब यूज़र कोई सर्च क्वेरी करेगा तो सबसे जो रिलेवेंट होगा उस कैटेगरी में से निकल के बाहर आएगा, वो इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को दिखेगी। तो हमें उस तरीके से ही सर्च इंजन को ध्यान में रखते हुए एसईओ को परफॉर्म करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया कि भाई सर्च इंजन वर्क कैसे कर रहा है। अब नेक्स्ट थिंग समझते हैं कि बेनिफिट क्या क्या है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए, और अभी हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप तक ये नए नए कंटेंट पहुंचाते रहे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और आप अपने करियर में ग्रो कर सकें। ठीक है, जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसईओ क्या है। गेट ऑर्गेनिक एंड अनपेड ट्रैफिक। ठीक है, एसईओ कर रहे हो तो ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिकली उस साइट को इम्प्रूव करके आप अपना रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं और ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आ जाती है ड्राइव लॉन्ग टर्म सक्सेस। अभी आपने अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि वो टॉप 10 रैंक में आ रहा है या फर्स्ट पे आ रहा है, जिस हिसाब से उसकी रैंकिंग है, तो वो कंटिन्यू जब तक उससे बेटर कोई कंटेंट कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा हो या वही कंटेंट है, तो तब तक आपका कंटेंट वहाँ पे टॉप पर दिखाई देगा। और जब तक वो टॉप पे दिखाई देगा आपको क्लिक्स और ट्रैफिक आपको मिलती रहेगी। इसे लॉन्ग टर्म सक्सेस कहते हैं। थर्ड थिंग आ जाती है बिल्ड अथॉरिटी ओवर द इंटरनेट। अथॉरिटी बिल्ट होती है, आपने जितने ब्लॉग्स बनाए, जितने आपने लिंक्स बनाई, आप एसईओ प्रॉपरली कर रहे हो। आगे आने वाले पार्ट में समझेंगे कि कैसे अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। खाली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ओवर द इंटरनेट हमारा एसईओ इम्प्रूव करने से हमारी अथॉरिटी बिल्ड होती है। फोर्थ थिंग आ जाती है इम्प्रूव रैंकिंग इन टॉप सर्च रिजल्ट। अभी टॉप सर्च रिजल्ट में रैंकिंग हमारी इम्प्रूव होती है एसईओ करने से। एसईओ ऑन पेज, ऑफ पेज, ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे कि क्या है। तो वो सब करने से हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। बेटर योर पेज एक्सपीरियंस। भी एसईओ कर रहे हो तो अपने साइट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, प्रॉपरली उसको ऑप्टिमाइज़ करते टाइम ये स्ट्रक्चर भी एसईओ का ही पार्ट है। तो हमें वो पेज एक्सपीरियंस को बेटर करते हैं। हमारा पेज एक्सपीरियंस बेटर होगा तो यूज़र ज़्यादा टाइम तक हमारे कंटेंट को देखेगा, पढ़ेगा, उतना स्टे करेगा वहाँ पे, और जितनी देर स्टे करेगा उतना हमारा एसईओ इम्प्रूव होगा।
ठीक है, अभी हम जान लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या है एसईओ के। फर्स्ट थिंग आ जाती है कीवर्ड रिसर्च, देन आ जाती है कंटेंट, फिर ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। तो कीवर्ड रिसर्च में ऐसा है कि पहले हम कंटेंट से रिलेटेड, हम जो भी कंटेंट बनाने जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंटेंट है उससे रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर कंटेंट है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो कि भाई ग्रामर ठीक है, प्लेगराइज नहीं है, ये सारी चीज़ें कंटेंट में ऑप्टिमाइज करनी रहती है। थर्ड थिंग आ जाती है ऑन पेज। ऑन पेज अभी फिलहाल के लिए, ऑन पेज में हम आगे वीडियो कवर करेंगे कि ऑन पेज एग्जैक्टली है क्या, हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसमें देखेंगे। वैसे ही ऑफ पेज टेक्निकल में सारी पॉइंट्स देखने वाले हैं हम लोग। पर अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ऑन पेज इन द सेंस कि हमें पेज के ऊपर क्या काम करना है, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। फोर्थ थिंग आ जाती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ इन द सेंस कि सिर्फ यहाँ पर हम लिंक बिल्डिंग करते हैं। हमारी वेबसाइट की जो मतलब म्यूचुअल वेबसाइट है, हमारे इससे कंटेंट से, नीच से रिलेटेड जो वेबसाइट्स है, हम वहाँ पे कुछ सबमिट करेंगे, हम हमारी बैकलिंक्स बनाएंगे, ताकि क्योंकि उनके पेजेस पहले से क्रॉल हो चुके हैं, तो वहाँ से क्रॉलर हमारे पास आके हमारे पेजेस को क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा, देन हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी। स्टार्टिंग में तो हम कंटेंट अपडेट कर देंगे, कंसोल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करवाते हैं। फिफ्थ थिंग आ जाती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ इन द सेंस कि हमें वेबसाइट की जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना रहता है। जैसे साइट मैपिंग हो गई, robot.txt हो गया, पेज रिमूवल और पेज सबमिट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा भी है जैसे कॉम्पिटिटर रिसर्च हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ हम आगे सीखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। अब लास्ट समझ लेते हैं कि एसईओ प्रोसेस क्या है। एसईओ प्रोसेस है, एक सिंपल पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स में कवर किया हुआ है कि पहले हम किसी भी साइट की ऑडिट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सेकेंड थिंग, उसका टेक्निकल एसईओ कर देंगे कि कौन से पेजेस सबमिट नहीं है, क्रॉल नहीं है, वो सब पेजेस को सबमिट करेंगे। फिर साइट मैप वेबसाइट का, robot.txt, तो ये सारी चीज़ें हम उसके बाद करेंगे। ये हो गया वेबसाइट का जो हेल्थ से रिलेटेड और ऑडिट से रिलेटेड काम। फिर हम उसकी कीवर्ड रिसर्चिंग, कॉम्पिटिटर रिसर्च, ताकि हम उससे रिलेटेड कंटेंट या ब्लॉग हम कैसे अपनी साइट को इम्प्रूव कर पाए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कीवर्ड रिसर्च और कॉम्पिटिटर रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आइडिया ले पाए। कॉम्पिटिटर रिसर्च इसलिए करते कि हम, ताकि हम दूसरे इसमें से आइडिया ले पाए। फोर्थ थिंग है कंटेंट एंड वेब ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट एंड वेब ऑप्टिमाइजेशन के मतलब है, जैसे मैंने आगे बताया आपको, कि पेज का जो प्लेगरिज्म है, जो कंटेंट है उसका वो प्लेगराइज तो नहीं है, या फिर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स, और वेबसाइट का जो फ्लो है वो फ्लो तो कहीं ख़राब नहीं हो रहा है। तो ये सारा चीज़ ध्यान में देना है। वेब ऑप्टिमाइजेशन, अब ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करो कि ये कंटेंट भाई इतने यहाँ पे आएगा, उसकी इमेज यहाँ पे रहेगी, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ भाई इस चीज़ के बाद ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ के बाद ये चीज़ आ रही है, तो एक फ्लो में रहेगा। तो रीडर को भी बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, इन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, ये कुछ जेन्युइन काम कर रहे हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ट होता है कि आपका किस तरीके से है। ऑन पेज एसईओ, अब ऑन पेज एसईओ जैसे हमने समझा कि ऑन पेज करना है, उसमें पेज के ऊपर जो काम है वो करना है। वैसे ही ऑफ पेज सोशल बुक मार्किंग हो गई, ये कुछ तरीके की है, आगे हम जानेंगे कि कौन से तरीके होते हैं ऑफ पेजेस के अंदर। 7th थिंग आ जाती है, ये सारा काम करने के बाद एक मंथली रिपोर्ट बनती है, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं क्लाइंट को, या वीकली रहती है। इसमें तो 15 डेज और 30 डेज का ही हम मान के चलते हैं। लास्ट थिंग आ जाती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हम ऐसा करते हैं कि भाई क्लाइंट को जो भी रिपोर्ट करना रहता है कि भाई हमने यहाँ तक काम कर दिया है, ये बैकलिंक्स निकाल दी है, आपके इतने पेजेस पे हमने ब्लॉग चढ़ा दिए हैं, हमने ये सारा काम कर दिया है, वो सारी काम की रिपोर्टिंग हम एक प्रॉपर शीट में बना करके उनको देते हैं। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए, ताकि वो भी डिजिटल मार्केटिंग के करियर में ग्रो कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।